हाजिम ने गहरे सदमे से कस्टर्ड की तरफ देखा, जो कि अब न जाने क्या बन गया था। वनीला कस्टर्ड हाजिम का फेवरेट डिज़र्ट था। सिर्फ उसे पता था कि आज ये खाने का उसका किस कदर दिल था। पर अब पछतावे का क्या फ़ायदा। आयला अब छोटे छोटे घूंट भरकर सुकून से पानी पी रही थी और साथ में अपनी कहर बरसाती गुस्सीली नज़रों से उसे घूर रही थी। साथ में अपने कारनामे से हासिल होने वाले दिली सुकून के भी मज़े लूट रही थी। अब बोलो ज़रा, क्या बकवास कर रहे थे? ज़्यादा फूलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और अपनी ये थर्ड क्लास खुशफहमियाँ पालना बंद करो। आए बड़े। मेरे पास बार बार खाना गर्म करने का वक्त नहीं था, इसलिए सोचा कि एक ही दफ़ा तुम्हारे साथ कर लूँगी। डिनर टाइम पर इसलिए नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं थी। वो बाकायदा तफसील बता रही थी कि कहीं वो अकल से पैदल लड़का ये भी खास आयला की जहनी ईजाद थी। सच में ही वो अजीब खुशफहमियाँ ना पाल ले। ये कहकर वो रुकी नहीं, बल्कि आइडिया नंबर 2 पर अमल करते हुए गिलास में पानी भरकर ज़ोर से हाजिम के मुंह पर पानी फेंका और अपने रूम की तरफ भाग गई। जबकि हाजिम बेबसी और गुस्से की तस्वीर बने हक्का बक्का उसे जाता देख रहा था। और अब एक और नुकसान जो कि उसके हिस्से में आया था वो ये था कि उसे खुद ही बर्तन समेटने पड़े। वो किचन से बाहर निकला था कि उसे अम्मी आती दिखाई दी, जो गालिबन हाथ में खाली जग लिए पानी लेने के लिए किचन की तरफ आ रही थी। उसने रुककर उनसे सलाम दुआ की और सुबह जल्दी जगाने का बोलकर भाग गया कि कहीं वो उससे उसका ऊपर की तरफ से गीली टी शर्ट देखकर कोई सवाल ही ना पूछ लें।